ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिटरी फीचर्स में हमने कई सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है, हमने कई सारी चीजों को समझ लिया है कि इन सारी चीजों की वजह से हमारा फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट जो है वो क्वासी फेडरलिज्म में ज्यादा फॉल करता है। उसमें और पॉइंट्स हैं। 9वां पॉइंट है गवर्नर्स अपॉइंटमेंट। तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं स्टेट के पूरे सेंटर जो मतलब पूरे कंट्री के हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वैसे ही हर एक राज्य के हर एक स्टेट के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, वो है गवर्नर। पर प्रेसिडेंट का तो चुनाव होता है, बाकायदा प्रोसेस होता है, पीआर रिप्रेजेंटेशन। बट गवर्नर जो होता है ना, उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसका अपॉइंटमेंट होता है। वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। करता प्रेसिडेंट है उसका अपॉइंटमेंट, बट रिकमेंडेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हालांकि इसमें सरकारी कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं कि जो स्टेट्स है वहां से हेल नहीं करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से पहले सलाह लेनी चाहिए, उससे अपना कुछ सलाह मशवरा करने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंधन ना हो और जो बायस ना हो, इसका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री ना हो, वो व्यक्ति गवर्नर होना चाहिए। और गवर्नर जो है वो ट्रांसपेरेंटली वर्क करना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए और बायसनेस के साथ वर्क ना करे। ये सारी रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन ने दी थी। परंतु गवर्नर जो है वो काम करता है सेंटर के इशारे से ही। सिंपल सी बात है, आप जिसका खाओगे उसी के लिए तो काम करोगे। कर्ण और दुर्योधन वाला कहानी तो हर कोई सुना देता है, वो यही है। कर्ण बोलता था ना, मैंने तो नमक खाया है, दुर्योधन का मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है भाई, मर फिर तो। खैर वो बात अलग है। तो गवर्नर जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है। तो अल्टीमेटली कोई भी स्टेट का बिल होगा, उसको जब तक असेंट नहीं मिलेगा गवर्नर का, तो बिल जो है लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट के बाद बिल, एक्ट, लॉ। ठीक, तो लॉ नहीं बन पाएगा अगर जब तक गवर्नर का असेंट नहीं होगा। और गवर्नर को किसने अपॉइंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट, न्यू स्टेट फॉर्मेशन। तो आपको मैं पहली वीडियोस में बता रहा था कि जो हमारी स्टेट्स होती हैं, हमारी स्टेट की बाउंड्री होती है, या कोई नई स्टेट को ऐड करना है इंडिया में, मान लो पीओ के जैसे अभी है, अभी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, कल को पीओ के हमारा हो जाए, वैसे ओबियसली होगा। पर इसके अलावा उसके बराबर में सिंध है, मान लो सिंध को भी हम ऐड कर लेते हैं अपने मैप में। इस तरह से करेंगे, वो आप खुद अंदाज लगा सकते हो। तो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। उसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास नहीं है। साथ ही साथ स्टेट कोई बहुत बढ़िया, जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, कई सौ मतलब कई सारे कंट्रीज की पॉपुलेशन, मोर देन 140 कंट्रीज ऐसे हैं, उनकी पॉपुलेशन जो इतनी नहीं है जितनी अकेले यूपी की पॉपुलेशन है, मोर देन 25 करोड़, 28 करोड़। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो, मैं 2011 सेंसस के बाद कुछ एड ऑन करके बोल रहा हूँ, तो लगभग 25 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की। तो उसको हम सोचेंगे डिवाइड कर दें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, उसका नाम भी दे सकता है। जैसे तेलंगाना को बनाया था ना आंध्र प्रदेश से, सेंटर कैन डू दैट। तो इन दैट वे आल्सो यूनिटरी फीचर इज हाईलाइटेड। क्लियर? कोई डाउट हो क्लियर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। आगे की वीडियो में इसके और फीचर्स को देखते हैं।